अगर सीजन स्टार्ट होने से पहले कोई मुझे ये कहता कि देयर विल बी एब्सोल्यूट मेल्टडाउन आफ्टर द फर्स्ट 3 गेम्स एंड एवरीवन वुड बी लूजिंग देयर माइंड्स और रियल मैड्रिड शुरू के 3 गेम्स में 4 पॉइंट ड्रॉप कर देगी। और ऐसा नहीं है कि वी वर कंफर्टेबल इन दीज 3 गेम्स या 4 गेम्स जो हमने इस सीजन में अभी तक खेले हैं। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट गेम की बात करो तो फर्स्ट गेम में तो एब्सोल्युटली पथेटिक परफॉर्मेंस थी, बहुत ही कोई ऑफल परफॉर्मेंस थी। अगर मैं मोलरका वाले गेम की बात करूं और उस पर हमने डिस्कस किया था इन डिटेल कि क्या चीज मिसिंग थी। सेकंड गेम पे आ जाते हैं तो सेकंड गेम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेकंड गेम में एब्सोल्युटली डिजास्टर्स परफॉर्मेंस। सेकंड हाफ में हम थोड़ा सा इंप्रूव हुए हैं और सेकंड हाफ में भी हम कैसे इंप्रूव हुए हैं, बिकॉज फेडे वेलवर्डे का बैंगर आया था आउट ऑफ नोवेयर, इंडिविजुअल ब्रिलियंस यहाँ पे आई थी। फेडे वेलवर्डे के गोल से अगर आप पहले देखो तो मेरे ख्याल से सिमिलर टाइप ऑफ अ गेम था, उसमें भी कोई हमें चेंजेस देखने को नहीं मिली। गेम स्टाइल में हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिली, या जो मिस्टेक्स हमने पहले गेम में की थी वो मिस्टेक्स हमें इस गेम में जो है वो देखने को, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक्स थी जो कि हमें पहले गेम में हमने की। फेडे वेलवर्डे का गोल आया जिसके बाद हमें स्पेसेस मिली, हमने ट्रांजैक्शन में फिर हमने खोल के रख दिया था अपनी अपोनेंट को। लेकिन उस गोल से पहले अगर आप देखो तो वो गेम भी ड्रॉ होने की तरफ जा रहा था और हम वो गेम भी ड्रॉ कर जाते अगर फेडे वेलवर्डे वहां पे गोल स्कोर नहीं कर जाता, क्या पता हम ड्रॉ कर जाते। आज के गेम की अगर मैं यहाँ पे लास्ट पालवास वाली गेम की बात करूं तो एब्सोल्युटली पथेटिक, और ये बहुत ही कोई कंसर्निंग चीज है कि हम इस तरीके की परफॉर्मेंसेस वीक एंड वीक आउट दे रहे हैं और हम इम्प्रूवमेंट नहीं दे रहे। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इम्प्रूवमेंट हमें नजर नहीं आ रही। वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो। तो भाई हम इस वीडियो में विल गो इन डिटेल के क्या चल रहा है, क्या मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं, क्या चीज है जिसको ठीक करने की जरूरत है कि विल गो एंड विल परफॉर्म लाइक जो एक्सपेक्टेशंस थी हमसे स्टार्ट ऑफ द सीजन। सो सबसे पहले भाई अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो भाई सबसे पहले तो मस्ट डू दैट, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सो वी आर जस्ट 6 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम एन 1800 सब्सक्राइबर्स। सो आप लोगों ने अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर टू डू दैट। तो भाई गेम की तरफ हम वापस आ जाते हैं और गेम में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लाइनअप की। अब लाइनअप में मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे मिडफील्ड पे आ जाता हूँ बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम इन मिडफील्ड एंड वी हैव टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। सबसे पहले लूका मॉड्रिच। देखो आई लव लूका मॉड्रिच, मैंने मॉड्रिच का रोल काफी क्लियरली बता दिया था कि मुझे क्या लगता है कि क्या करना चाहिए। देखो मॉड्रिच इज अ लेजेंड, लेकिन मुझे लगता है कि मॉड्रिच को आप 70 मिनट्स के बाद लेके आ सकते हो जब आपको लगे कि आपको कंट्रोल चाहिए मिडफील्ड में, आपको एक्सपीरियंसनेस चाहिए मिडफील्ड में, और आपको एक बंदा चाहिए जो कि आपके मिडफील्ड को आके कंट्रोल कर सके जब आपकी अपोनेंट टायरिंग हो। देयर इज नो पॉइंट टू स्टार्ट लूका मॉड्रिच इन प्लेस ऑफ अर्दा गुलर। देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट टू स्टार्ट हिम। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको अर्दा को स्टार्ट करना ही करना चाहिए। स्पेशली आप तब तक तो अर्दा को स्टार्ट करवाएं जब तक आपके यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो आपके जूड बेलिंगम और कमाविंगा नहीं आ जाते तब तक तो एटलीस्ट आप अर्दा को एज अ नंबर 10 का रोल दो। आज भी अर्दा का जो कैमियो था उस पर मैं बात करूंगा इन डिटेल, लेकिन उसका जो कैमियो था एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कैमियो। अब आ जाते हैं भाई चुआमेनी की परफॉर्मेंस पे जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं, बिकॉज चुआमेनी की जो पोजीशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है। सीडीएम पोजीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टीम के या तो निखरने में या तो उसके लगने में। समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब चुआमेनी की जो परफॉर्मेंसेस थी इस सीजन की अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो एब्सोल्युटली पैथेटिक परफॉर्मेंस। आई थिंक चुआमेनी को खुद को यहाँ पे लकी कंसिडर करना चाहिए कि कमाविंगा यहाँ पे अनफिट है। अगर वो नहीं होता तो चुआमेनी अभी तक बेंच पे हो रहा होता। अब जो फर्स्ट गोल हमने कंसीड किया था उसमें चुआमेनी की आप पोजीशनिंग देखें, चुआमेनी जिस तरीके से जॉगिंग कर रहा है लिटरली ऐसे लग रहा है कि जॉगिंग कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, मतलब यू आर अ कंप्लीट डिस्ट्रॉयर भाई। हमने आपको कसेमेरो की जगह पे लेके आया हुआ है, यू हैव टू बी एट द राइट प्लेसेस। आप यहाँ पे राइट प्लेसेस पे नहीं थे, यू वर लिटरली जॉगिंग। मतलब जिस तरीके का पैथेटिक गोल हमने फर्स्ट गोल कंसीड किया था, यहाँ पे पैथेटिक पोजीशनिंग थी। अगर आप यहाँ पे बात करो
चुआमेनी की एडर मिलिटाओ, ही शुड हैव डन बेटर। एडर मिलिटाओ को तो वो ऐसे काट गया जैसे कोई गली का बच्चा खेल रहा था। बट नेवरदलेस आई थिंक ये दोनों चीज़ें हैं जिसको मिडफील्ड में हमें एड्रेस करना चाहिए। और हमारी जो मिडफील्ड की अगर आप यहाँ पे बात करो तो फेडे वेलवर्डे हैंड्स डाउन हमारा बेस्ट मिडफील्डर था आज के गेम का। ऐसे लग रहा था कि हमारी पूरी मिडफील्ड सोई हुई है और फेडे वेलवर्डे अकेला बेचारा ट्राई कर रहा है सारी चीज़ें। हाफ की अगर आप यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस में जो आपकी बॉडी लैंग्वेज थी वो कम्प्लीटली ऑफ थी। आपके लेग ऐसे लग रहा था कि काम नहीं कर रहे। और अगर आप यहाँ पे 50-50 बॉल्स में देखो तो उसमें भी हम सेकंड थे। अब ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी कि कार्लो एंजेलोटी लव्स टू गिव फ्रीडम टू हिज प्लेयर्स, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी को आके भाई फुल स्टॉप देना पड़ेगा। यहाँ पे प्लेयर्स को उनके रोल डिफाइन करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर आपने ये गेम देखे हों, चारों गेम्स की अगर मैं इस सीज़न की बात करूँ तो कोई प्लेयर्स के रोल हमें डिफाइन नज़र ही नहीं आ रहे। जो राइट विंगर है वो लेफ्ट पे खेल रहा है और जो लेफ्ट विंगर है वो पता नहीं कहाँ खेल रहा है। प्लेयर्स का कोई रोल ही डिफाइन नहीं है। कार्लो एंजेलोटी को एटलीस्ट यहाँ पे आके अपने प्लेयर्स को उनके रोल डिफाइन करने पड़ेंगे। उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि विनीशियस का क्या रोल है टीम में, उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि एम्बापे को अगर आप इन्हें स्ट्राइकर खिलाना है तो उसका क्या रोल है। और राइट साइड में जो भी खेलता है, आइदर इट इज़ रोड्रिगो, आइदर इट इज़ ब्राहिम डियाज, आइदर इट इज़ अर्दा गुलेर, उनको उनके रोल डिफाइन करने पड़ेंगे कि भाई आपका ये रोल है, यू हैव टू प्ले इन दिस रोल। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ विनीशियस और एम्बापे की केमिस्ट्री की, तो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट लाइकिंग विनीशियस एटीट्यूड जो वो शो कर रहा है। अब तक जितने मैंने गेम्स देखे हैं, चारों गेम्स में मुझे लगा है कि किलियन एम्बापे इज मोर ऑफ अ टीम प्लेयर देन विनीशियस जूनियर। बिकॉज हम तो यही देखते हुए आ रहे थे ना कि विनीशियस जूनियर वाज मोर ऑफ अ टीम प्लेयर देन एनी अदर रियल मैड्रिड प्लेयर। हमने तो हमेशा ये देखते हुए आ रहे। अब आप सिंपल ये छोटी सी एग्जांपल देखें, इसमें विनीशियस हैज द बॉल और यहाँ पे विनीशियस के ऊपर दो प्लेयर्स हैं। अब होना तो ये चाहिए कि विनीशियस को यहाँ पे बॉल स्क्वायर कर देना चाहिए था किलियन एम्बापे को, और क्या पता यहाँ पे चांस बन सकता था किलियन एम्बापे के लिए। बट यहाँ पे उस चीज़ का उलट हुआ, विनीशियस वेंट फॉर द शॉट और यहाँ पे जो है वो ये जो चांस था वो बिल्कुल ज़ाया हो गया। हम जो विनीशियस को देखते हुए आ रहे हैं, हम उस विनीशियस को देखते हुए आ रहे हैं। अगर करीम बेंजेमा के टाइम पे आप देखें तो विनीशियस जूनियर इस तरह की लातादाद जगहों पे आया है जहां पे उसने बॉल स्क्वायर किया था टू करीम बेंजेमा, और हम उसी चीज को देखते हुए आ रहे थे। हम उसी चीज को कहते हुए आ रहे थे कि भाई एम्बापे टीम में आ रहे हैं, नाउ विनीशियस इज देयर, विनीशियस अनसेल्फिश है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे हमें उल्टा दिख रहा है कि विनीशियस जूनियर इज ट्राइंग टू मच, वो ड्रिबल करने की बहुत कोशिश कर रहा है। पे विनीशियस को समझना पड़ेगा कि भाई आप पूरी टीम को ड्रिबल नहीं कर सकते। यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपको पास देना पड़ेगा, यू हैव टू प्ले एज अ यूनिट। अब जहां तक किलियन एम्बापे की बात है तो किलियन एम्बापे, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मैं एक चीज कह के थक गया हूँ। मैं तब से कह रहा हूँ जब से किलियन एम्बापे टीम में नहीं आया था। मैंने उस टाइम से कहा था कि किलियन एम्बापे को आप विंग्स पे खिलाएं, बिकॉज मुझे लगता है कि वो विंग्स पे बहुत ही ज़्यादा लीथल होगा। उसकी पेस से, अगर आप उसकी एबिलिटीज से विंग्स पे खिला के उसको फ़ायदा नहीं उठा रहे तो मतलब मुझे लगता है कि एज अ स्ट्राइकर तो बिल्कुल ही आप उसके हाथ पैर बांध रहे हो और आप उसको एक लिमिटेड रोल दे रहे हो कि इस रोल में आप उसको खेल के दिखाओ। किलियन एम्बापे इज नॉट अ स्ट्राइकर। जितनी जल्दी हम ये चीज़ समझें उतना बेहतर है। लेकिन अगर आप उसको एज अ स्ट्राइकर यहाँ पे खिला रहे हो तो आप ज़रूर खिलाओ, लेकिन फिर आप उसको सर्विसेज भी प्रोवाइड करो। लेकिन फिर वो जो क्रिएटिविटी है आपकी मिडफील्ड में वो भी आप ठीक करें और किलियन एम्बापे को चांसेस भी प्रोवाइड करें। तो वो चीज़ भी हमें नज़र नहीं आ रही ना। अगर सर्विसेज किलियन एम्बापे के पास नहीं आ रही तो देयर इज अनदर वे कि आप किलियन एम्बापे को विंग्स पे ले जाएं एंड देन लेट विनी एंड एम्बापे प्ले ऑन द विंग्स रादर देन कि आप किलियन एम्बापे को एज अ नंबर 9 खिलाएं। जहां तक मिडफील्ड की बात है तो मुझे लगता है कि मिडफील्ड में हमें काफ़ी हद तक यहाँ पे सॉर्टेड होना चाहिए कि अर्दा को यहाँ पे हमें स्टार्ट करवाना चाहिए अंटिल जूड बेलिंगम कमाविंगा नहीं आ जाते। जब तक तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको अर्दा को स्टार्ट करना पड़ेगा एज अ नंबर 10 के रोल में। और अगर आप यहाँ पे अपने जो लेफ्ट बैक की बात करें तो मेंडी हैज़ बिकम सो मच प्रेडिक्टेबल। मेंडी जो है, उसके पास बॉल आती है, सबको पता है कि उसने कुछ नहीं करना, उसने पीछे पास कर देना।
आई थिंक यहाँ पे हमें रिस्क लेना चाहिए एंड वी शुड ऑल्सो ट्राई फेरन गार्सिया, बिकॉज वो ओवरलैपिंग रन ले रहा था। आज भी अगर आप देखें तो बहुत सी जगहों पे लगा कि विनीशियस जो है या अम्बापे जो है वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। अम्बापे एक दो जगह जहाँ पे उसने रन लिए बट वहां पे वो इग्नोर हुआ। तो फेरन गार्सिया आपको प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। ही विल मेक रन, ही विल क्रिएट डाउट्स इन द अपोनेंट्स प्लेयर, जो कि हमें चाहिए, हमें ऐसा ही प्लेयर चाहिए। मेंडी तो कहीं तक हमें नजर नहीं आता। लास्ट में आई थिंक ब्राहिम डियाज को आज स्टार्ट करवाया गया था और ब्राहिम डियाज को राइटली सो, आई थिंक जो परफॉर्मेंसेस ब्राहिम डियाज ने दी थी उसका स्टार्ट बनता था, बिकॉज रॉड्रिगो ठीक है उसने गोल स्कोर किया, उसने असिस्ट किया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी जो अमेजेंस है वो नजर नहीं आ रही थी ऑन द पिच। अब आप बोलोगे अम्बापे की भी नजर नहीं आ रही, अम्बापे इज न्यू टू द टीम, अम्बापे इज एडजस्टिंग टू अ न्यू टीम। अम्बापे जो है अब उसको आप एक एज स्ट्राइकर खिला रहे हो, हालांकि वो स्ट्राइकर है भी नहीं। ब्राहिम को स्टार्ट करवाया गया, बट ब्राहिम का जिस तरह का हाफ गया, आई थिंक इट वाज हिज वर्स्ट गेम इन रियल मैड्रिड शर्ट इन माय ओपिनियन। जिस तरह का गेम गया उसका पैथेटिक गेम था। आई थिंक हमने सारी चीजें यहाँ पे ट्राई करके कोशिश कर ली कि ये चीज काम कर जाए, वो चीज काम कर जाए। मुझे लगता है कि अब लास्ट चीज जो बच गई है जूड बेलिंगम के आने से पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि हम वापस वही डायमंड फॉर्मेशन में जाएंगे। अम्बापे एंड विनीशियस विल प्ले एज अ स्ट्राइकर, और उसके पीछे जो जूड बेलिंगम का जो रोल था पिछले सीजन वो रोल होगा, और क्रूज का जो रोल था आप वो कहीं ना हद तक आप कमाविंगा को वो रोल दे देंगे। आई एम नॉट सेइंग कि कमाविंगा वो रोल बहुत अच्छी तरीके से करेगा या ही विल बी अ प्लेयर लाइक टोनी क्रूज, बट आप उसको वो रोल दोगे जो टोनी क्रूज का रोल था इन माय ओपिनियन, मुझे ये लगता है। बट आपने अभी तक तो सारी चीजें ट्राई कर ली। अब एक चीज यहाँ पे रहती है और वो चीज ये है कि आप यहाँ पे अम्बापे को जो है वो राइट साइड पे ले जाएं, विनीशियस को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं एंड स्टार्ट एंड्रिक, बिकॉज हमने देखा कि एरियल प्रेजेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड्रिक के आने से कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ आज के गेम में। सो आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से अर्दा को तो बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए। उसने 3 आपके चांसेस क्रिएट किए सिंस कमिंग ऑन, जितने भी उसने मिनट्स के लिए आपको एक पेनल्टी जीत के दी। और अर्दा जब खेलता है ना, ऑनेस्टली मुझे लगता है अम्बापे और अर्दा की कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग। पिछले गेम में भी अगर आप देखो तो उसको चांस मिला था, अर्दा ने पास दिया था, और आज के गेम में भी थोड़ी सी ग्लिम्सेस आपको नजर आती हैं। तो आई फील देयर इज समथिंग, बट उसके लिए यू हैव टू यूज योर प्लेयर्स ठीक तरीके से। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक कार्लो एंजेलोटी को बहुत सारी चीजें हैं जो कि फिगर करने की जरूरत है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वरी। और अगर आप इस तरीके से गेम खेलते जाओगे तो प्रेशर विल कम अप एट यू वेरी क्विकली, क्योंकि रियल मैड्रिड है यहाँ पे। स्पेशली अगर आप इस टीम के साथ रिजल्ट्स नहीं निकाल के दे रहे लास पाल्मास के अगेंस्ट, मायोर्का के अगेंस्ट, देन क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड, बिकॉज आप ही वो मैनेजर हो जिसने कहा कि हमें कोई प्लेयर नहीं चाहिए। सो अगर आपको प्लेयर नहीं चाहिए देन यू हैव टू डिलीवर, देन यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। किलियन अम्बापे कहाँ खेलता है कहाँ नहीं खेलता, बिकॉज तीनों गेम्स में तो बिल्कुल मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा। बाकी दैट वाज माय रिव्यू ऑफ द गेम। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट गेम में। अंटिल देन होपफुली कार्लो एंजेलोटी चीज़ों को काफ़ी हद तक फिगर कर पाए। पीस आउट।